राखी आंटी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। करण ने मुनीषा को सिर्फ शादी का प्रपोजल दिया है। वो करेक्ट। मुनीषा से शादी नहीं करने वाला है। हाँ। मतलब करण, ये प्रीता क्या बोल रही है? पूरी मीडिया वाले तो यही कह रहे हैं कि तुम मोनिशा के साथ रोका कर रहे हो तो शादी तो करोगे ही करोगे। और जब हम मंदिर से लौट रहे थे तो टीवी के शोरूम में मैंने न्यूज़ देखा, वहाँ तुम्हें देखा मैंने खुद, कैसे तुम मोनिशा के सामने गिड़ गिड़ा के कह रहे थे मुझसे प्लीज शादी कर दो, मुझसे प्लीज शादी कर लो। मतलब ये कोई तरीका है? मेरा करण पुत्र, दी करण लूथरा एक लड़की को ऐसे प्रपोज करे? नहीं नहीं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। राखी आंटी, ये सब सिर्फ एक नाटक है। करण ने सिर्फ शादी की ऑफर दी है, शादी तो करने नहीं वाला। और वो मुनीषा तो वैसे भी मना कर गई, पर आगे जाकर हाँ करेगी। मैं ऐसी गिरी हुई लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराऊंगी? बस यही दिन रह गए थे मुझे देखने के लिए। मॉम, मॉम कुछ भी नहीं हुआ। मॉम, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? हाँ, शादी तो बस एक बहाना है। मुझे तो ये पता लगाना है कि किसके कहने पे उसने मुझे फंसाया है इस मॉलेस्टेशन केस में। बस एक बार ये बात पता चल जाए ना, फिर आप देखना कैसे उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आता हूँ और साफ छूट जाऊंगा इस केस से। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी, और लोगों की सोच का कोई भरोसा है क्या? कल को कोई लड़की तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई, फिर क्या करूंगी? करण, जरा समझने की कोशिश कर। अगर तूने मोनिशा को शादी के पहले छोड़ा या शादी के मंडप में छोड़ा, बदनामी तो तेरी होगी ना बेटा। फिर मैं अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से ले आऊंगी? मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप देखना। करण, ये क्या सुन रही हूँ मैं? प्रीता, ये थाल लेकर राखी से अंदर रखा पुत्र। सुन, मैं ना करीना को समझाती हूँ। अगर उसे पता चल गया ये प्रीता का प्लान है तो 100 नुक्स निकालेगी, ठीक है? हो क्या रहा है मॉम? मैं बताती हूँ। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी टेंशन में क्यों? कुछ बातें मुझे बहुत परेशान करें। देखो, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? ये लड़की जो मुनीषा है, ये कभी ना कभी जाकर अपनी बात से पीछे खुद हट जाएगी, या फिर हमें कोई बड़े सुराग का पता चल जाएगा उसके अगेंस्ट, या फिर उस इंसान के बारे में पता चल जाएगा जो पैसे के दम पर उसे कठपुतली की तरह नचा रहा है, राइट? लेकिन मान लो राखी आंटी ने जो कहा वो सच हो जाए तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाता है, और ये लड़की बड़ा हाथ मारने की सोचती है वाकई, और शादी की सारी रस्में एक के बाद एक निभाती चली गई तो, और यहाँ तक कि बात फेरों तक आ गई। उस पॉइंट पे जाकर शादी करने से मना करते हो तो लोग क्या कहेंगे? लोग तो तुम्हारी बदनामी करेंगे। लोग तो कहेंगे कि तुम कितने बुरे हो। बाकी लड़कियां क्या सोचेंगी कि करण लूथरा तो ऐसा इंसान है जिस पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। लड़कियों को शादी के मंडप तक ले आता और फिर शादी नहीं करता है। करण फिर तो I'm sorry to say, लेकिन तुमसे कोई शादी नहीं करेगी। क्या करोगे तुम? तुम कुंवारे रह जाओगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो। तुमने कहा तो टेंशन तो मुझे भी हो रही है। I mean, काफी तितलियां घूमती है मेरे आसपास, वैरायटी भी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बुढ़ापे में कौन मेरा साथ देगा? और अगर मॉम की बात सच हो जाती है तो I mean, कौन करेगी मुझसे शादी? रांझना नैनों के तीर चल गए। माना कोई नहीं करेगी मुझसे शादी तो क्या हुआ? तुम ले लेना साथ फिर, सांसों से दिल सिल गए। तुम कर लेना मुझसे शादी। पलकों में छुपा ले, सीने में समा लूं, ऐसे क्या देख रही हो? पलकों में छुपा लूं, सीने में समा इतना बड़ा काम किया तुमने मेरा, रंग मेरा बोले। मुझे जेल से निकाला। अब अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ जिंदगी भर के लिए। प्रीता अरोड़ा, इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा तुम्हें? इससे शानदार इनाम
डम्बो का कि तुम्हारे चेहरे पे ये एक्सप्रेशन ऐसे छप क्यों जाते हैं? जब भी मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करता हूँ या तुम्हारे प्यार में डूबने की बातें करता हूँ, एक ही एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पे छप जाता है। ये वाला। मुझे पता था तुम इसी तरह रिएक्ट करोगे। देखा कितना मजा आया ना। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम मजाक कर रहे हो। और ये जो मेरे चेहरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशन था ना वाला, वो इसलिए क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना घटिया मजाक करो। मतलब इतना घटिया मजाक कोई करता है क्या? कोई इतना स्टूपिड मजाक कर कैसे सकता है? सच बताऊं, जो कुछ भी मैंने कहा ना, तुम्हें वो अच्छा लगा, राइट? What? क्या? देख, एक बात तुम अपने दिमाग में क्लियर कर। मैं ना तुम्हारी तरह डबल डफर डोंकी नहीं हूँ। ऐसे स्टूपिड मजाक मुझे पसंद है। और ना तुम मेरी शराफत का फायदा मत उठाया करो, वरना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। ओके, करो। एक स्लैप के बदले में मैं एक प्यार वाला किस करूंगा। तुम मेरी बात को मजाक मत समझो, लाइटली मत लो। मैं सच में तुम्हारी बहुत पिटाई करने वाली हूँ। मुकाबला शुरू कर। कम ऑन, स्लैप मी। स्लैप मी। कम ऑन, आई एम वेटिंग। अभी मुझे कहीं जल्दी जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम मुझे फिर कभी मिलो। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। जो प्लान हमारे करण को बाइज्जत बरी करते, इस बदनामी से बचा ले, उससे बेटर प्लान इस वर्ल्ड में हो ही नहीं सकता, है ना भाभी? जी जी दीदी। महेश जी, आपने ब्रिजेश दादा से बात कर ली? हाँ, मैंने उन्हें बुला लिया है। मैं चेक करता हूँ उनकी फ्लाइट चली कि नहीं। शायद आप लोग जानते नहीं, लेकिन ब्रिजेश दादा हमारे गणेश उत्सव की डेकोरेटर है। दिल्ली के बहुत ही बड़े डेकोरेटर है और खास दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं हमारे गणेश जी को डेकोरेट करने के लिए। 24 घंटा सजावट चलेगी और कल जब पूजा होगी तब दर्शन होंगे। हम एक काम करते हैं, कल हम बप्पा को जल्दी घर ले आएंगे और उनका मुंह ढका रहेगा जब तक कि पूजा ना हो। गणपति बाप्पा, आप विघ्नहर्ता हो और करण आपके आने पर ही रोका कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है आप हमारे साथ हो और आपके होते हुए हमारे आसपास कोई भी गलत चीज नहीं हो सकती। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, आपका हमारे बीच होना ही सारे संकट को दूर कर देगा। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें देख देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर तो उन लोगों ने चलाया हमारे खिलाफ, जिसकी वजह से हम बुरी तरह से फंस गए। हमारी बैंड बच जाएगी। उसको हाँ करनी पड़ेगी। शादी के लिए उस लड़की को हाँ करनी ही पड़ेगी। बीबी, पूरा मीडिया जोर दे रहा है और अगर ऐसे में उसने हाँ नहीं की ना तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि उस पर डाउट करेंगे लोग, शक करेंगे और डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस केस की तह तक जाएंगे, उसकी हिस्ट्री निकालेंगे, इस केस के पहलू सब चेक करेंगे और मैं नहीं चाहता कि किसी तरह ये हम तक पहुंचे। बेबी, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मनीषा को हाँ तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उससे प्यार से बात करना होगा। अरे वो भी बहुत डरी हुई है। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। हाथ जोड़ो, उससे प्यार से बात करो, अपनी दोस्ती का वास्ता दो, ऋत्विक के फ्यूचर का वास्ता दो। शायद माय फुट! मैं कोई शायद वायद को नहीं जानता। मैंने इस केस में बहुत सारे पैसे लगाए हैं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही उसके पास। उसे हाँ बोलना ही पड़ेगा, मतलब हाँ बोलना ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ हाँ कैसे नहीं बोलती। पृथ्वी, तुम्हारे पास ऋत्विक का कोई और नंबर है? उसका फोन नहीं लग रहा। कोई और नंबर? और कोई भी नंबर मेरे पास? एक ही फोन है उसके पास, एक ही नंबर है। पर डोंट वरी, वो जैसे ही लैंड करेगा सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेगा और मैं सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके? एक बात पूछूं मोनिशा, तुम अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हो ना? तो फिर उसको जेल की सलाखों के पीछे क्यों देखना चाहती हो? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही हो मुझे, घूर के क्यों देख रही हो? यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग? ये जो तुमने जिद पकड़ के रखी है ना, उससे तो यही लग रहा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम, ये, मैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड सलाखों के पीछे ऐसे खड़े हुए हैं। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ यू। मोनिशा, समझने की कोशिश करो यार। तुमने कोर्ट में सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ये बयान दिया था कि करण ने तुमसे शादी के लिए प्रॉमिस किया, इस वजह से तुम उसके साथ होटल के कमरे में गई थी। हाँ कि ना?
अब मीडिया के सामने तुमने ही मना कर दिया उसे शादी के लिए। ऐसे में मीडिया वाले क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम पर डाउट करेंगे, तुम पर शक करेंगे और डाउट्स क्लियर करने के लिए तुम्हारी हिस्ट्री चेक करेंगे। इस केस के तह तक जाएंगे, ये पता लगाएंगे कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करती हो, किसके लिए करती हो। और जब सच्चाई सबके सामने आएगी, पता है क्या होगा? उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वाह और तुम पर थू थू। तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम दोनों अरेस्ट हो जाओगे, जबकि उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं। गलती तो है उसकी, गलती कैसे नहीं है? 70% क्या है? मैं दे रहा था कितने? 40 नहीं 50% दे दे, 50% दे दे। और मैंने अग्री किया था कि मैं 70 दूंगा। देखो मनीषा, मैंने अपने आप को लुटा दिया है इस केस में, हम सबको बचाने के लिए। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, मैं कंगाल हो चुका हूं। मैं ना तो तुम्हें, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, मेरी बेबी को, खुद को, किसी को नहीं बचा सकता। नहीं है मेरे में ताकत। मनीषा प्लीज हाँ कर दो ना शादी के लिए, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज से पहले मैंने इस तरह किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। बट तुम्हारी एक हाँ और पासा पलट जाएगा। द बॉल विल बी इन आवर कोर्ट। समझने की कोशिश करो प्लीज। हाँ बोल दो ना शादी के लिए। अरे चाहिए तो अभी सिर्फ रोका कर लो, शादी बाद में कर लेना। I mean, शादी होगी नहीं। मैं तुम्हारी शादी उस गिल्ली डंडा प्लेयर से कभी होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा सॉलिड प्लान बनाऊंगा। प्लीज हाँ बोल दो ना। हम सब की जिंदगी, हमारी खुशकिस्मती, हमारी सलामती, हमारी खैरियत, हमारा सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में। फैसला तुम्हें करना है। प्लीज से यस। ठीक है, मैं मान जाती हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे ऋत्विक को कुछ ना हो, ना ही वो जेल जाए। समझ गए ना तुम? और रही बात तुम्हारी उस डील की ना, तो वो करना ही नहीं चाहता था। वो तो मैंने उसे फोर्स किया। पर अगर मेरे ऋत्विक को कुछ भी हुआ ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझ गए ना तुम लोग? ये सिर्फ मैं ऋत्विक की खातिर कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं भी ये केस जीतना चाहती हूँ। अरे दादू सुनो ना, न्यूज लगाओ ना। वैसे भी आज सब लोग करण सर की तारीफ कर रहे होंगे, और करे भी क्यों ना। करण सर ने उस चुड़ैल को शादी का ऑफर जो दिया है, लेकिन सपने में ही होगी ये शादी, मैं बता रही हूँ। अरे बेटा, अरे जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। करेक्ट बोला दादू आप। लेकिन ये मोनिशा को देख के ना मेरा सब पारा हाई हो जाता है। मैं क्या बताऊँ, इसकी पिटाई करने का मन करता है मुझे। पिटाई तू बाद में करना, पहले यहाँ पर आकर ना मेरी हेल्प कर दे। चल खड़ी हो। आ रही हूँ माँ। पर एक बात है बेटा, इस बार ना मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये मीडिया वाले लोग बड़े चंट होते, मिनट में ग्रेडेड की तरह रंग बदलते, कभी कुछ कभी कुछ। सिर्फ चटपटी खबरों से मतलब होता है, किसी की अच्छाई बुराई से कुछ लेना देना नहीं होता है। अभी तो बेटा करण की तारीफ के फूल बरसा रहे, कब पलट जाए। मुझे लगता है कि करण ने जो शादी का प्रस्ताव दिया है, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बेटी, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हो। मुझे भी पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा है। प्रीता, जो प्लान बनाया है ना तुम लोगों ने, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग उसमें खुद ही फंस जाओ। देख ना, ये करण की जिंदगी का सवाल है बेटा। सारी दुनिया को पता चल गया है कि वो शादी करने वाला। अगर ऐन मौके पर घबरा कर उसने शादी से मना कर दिया तो लोग तो यही समझेंगे ना कि वही बेईमान है। और फिर आने वाली जिंदगी में हो सकता है कि कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ही ना हो। मामा कोई नहीं करेगी मुझसे शादी, तो क्या हुआ? तुम ले लेना साथ फेरे, तुम कर लेना मुझसे शादी। ऐसा क्यों सोच रहे हो यार? I mean, ये भी तो हो सकता है ना कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चले और करण सर पर जो लगाया हुआ बदनामी का दाग है वो मिट जाए, मोनिशा झूठी साबित हो और करण सर सच्चे। और करण सर को लड़कियों की कमी नहीं है मम्मा, मैं बता रही हूँ ना। कोई भी उनसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी दादू, मैं लिख के दे सकती। लेकिन दी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने क्या दिमाग लगाया है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसे आइडिया दोगे यार। आई मीन किला। वो क्या है ना, टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए कभी कभी टेढ़ी चाल चलनी पड़ती है। दादू मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है कि पुराने जमाने में ना लोगों के पापों का घड़ा भर जाता था, तब धरती फट जाती थी और लोग पाताल में समा जाते थे और वहीं से उनके नरक का टिकट कट जाता था। आई स्वेयर, मुझे ना मोनिशा के पासपोर्ट पे हेल का स्टैंप लगाना है। उसका नाम सुनते ही ऐसी इरिटेशन होती है मुझे कि मैं क्या बताऊं। मोनिशा? आधी वही मोनिशा जिसकी बटन जैसी आंखें और चुड़ैलों जैसी शक्ल है। आई स्वेयर मम्मा, अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसके मुंह पे काली नहीं डांबर पोत के पूरी मुंबई घुमाऊं, और वो भी हंटर मार मार के सीरियसली। मुझे मोनिशा का भूत नजर आ रहा है। क्या ये सच में वहां खड़ी है?
अगर तुम्हारा हो गया तो मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों भाई, तुम्हें क्यों अंदर आना है? हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है, एक कदम भी। क्या बात है, आओ। आओ ना, आओ ना अंदर, आओ आओ, एक स्टेप और लो। एक और स्टेप। अरे दादू, धरती तो फटी नहीं यार। क्यों? टाइल्स लगी हुई है इसके लिए क्या? या मिट्टी की धरती चाहिए होगी? या ऊपर वाला भी इसको झेलना नहीं चाहता है? क्या बोल क्या रही हो तुम? Anyways, I don't care. Well, तुम्हारे घर के यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम एक बात बताते हुए जाओ। क्या बात? जाके कह दूं लूथरस कि मैं उनकी घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि सुन के तुम्हें खुशी बहुत हुई होगी, है ना? मिलते हैं। जाहिर सी बात है, मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से शादी जो हो रही है मेरी। चलती हूँ। अब खेल का सही मोहरा मेरे हाथ में है। ये शतरंज की बाजी तो मैं ही जीतूंगी। ठीक काम मोनिशा ने, खुशी तो हुई मुझे। यही तो चाहते थे हम। माँ बहुत एटीट्यूड दिखाकर गई है। इसे नहीं पता किसने हाँ कहकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब ये अपने ही बनाए हुए जाल में फंसती चली जाएगी। राखी आंटी ने ठीक कहा था, इस बार जब गणपति बप्पा आएंगे तो ढेर सारी खुशियां लाएंगे। सच्चाई का सर फिर से ऊंचा उठेगा और बुराई को मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। गणपति बप्पा! चलो, कहाँ जा रहा है? जहाँ इनको विराजमान करना वही ना? नहीं करण, पहले तो अभी बाप्पा का श्रृंगार होगा। कल गणेश चतुर्थी है, पंडित जी आएंगे, पूरे विधि विधान के साथ मंत्र उच्चारण के साथ उनकी स्थापना होगी। अरे वो श्रृंगार से याद आया, ब्रिजेश जी आए क्या? हाँ हाँ, ब्रिजेश जी आ गए। अगर वो नहीं आते तो क्या बाप्पा नाराज नहीं होते? हमारे ब्रिजेश दादा साज सजावट श्रृंगार में हैं इतने एक्सपर्ट। क्यों? मैं तो बापा जी का सेवक हूँ। ब्रिजेश जी, फ्लाइट टाइम पर थी ना, आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई चाहता? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। आइए। वाह जी, इतनी बड़ी मूर्ति। मुझे पता है इन पर किस तरह के गहने और नगीने खिल उठे। खासकर रोशनी की सजावट में लोगों की इनसे नजर हटेगी ही नहीं। चलिए, मुझे जो भी सामान चाहिए मैं उसकी लिस्ट बना देता हूँ। जी बिल्कुल। कृतिका, बेटा एक पेन पेपर लिया। अभी नहीं मामी जी। सुनिए, आप गणपति की स्थापना उस जगह करवा दीजिए जहाँ मैं सजावट का काम शुरू कर सकूं। ठीक है, चलिए आइए। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। करण, जैसा मेरे भाई ने चाहा था बिल्कुल वैसा हो गया। हम गणपति भगवान को अपने घर पर ले आए। अब तू तैयार हो जा, वहाँ पे डायमंड एग्जीबिशन में तुझे रिबन कटिंग के लिए जाना है पापा, याद है ना? ऑफ कोर्स मुझे याद है, मैं रेडी होकर आता हूँ। वहाँ मोनिशा, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। Where are you? ऋत्विक का नंबर नहीं लगा, जिससे बहुत जरूरी बात करनी है। Just relax. उसका ऑल्टरनेट नंबर है मेरे पास। उसने मुझे कॉल किया था और उसने ये भी कहा कि उसने तुम्हारे नंबर पे ट्राई किया बट तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ था। हाँ, वो मैं बाहर थी और मेरा फोन भी ऑफ हो गया था। वो एक्चुअली मैं प्रीता के घर गई थी। प्रीता के घर? But why? मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ सही है या गलत। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ऋत्विक को कुछ नहीं होना चाहिए। और जो भी तुमने मुझसे कहा था ना, उसके बाद मैंने सोचा, इसीलिए गई थी मैं प्रीता के घर पे उसे ये कहने के लिए कि मैं करण से शादी करने के लिए तैयार। अब तो ये बाजी हम जीत कर ही रहेंगे। अब सब कुछ सही जाएगा। तुम कितनी अच्छी लड़की हो यार, बहुत नेक लड़की हो तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार कर रही हो, इसी वजह से तुम ये सब करने के लिए रेडी हो गई ना। You know what? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत लकी है जो तुम जैसी लड़की उससे मिली। गणपति बाप्पा मोरिया। बट आई एम सो सॉरी। आई नो आपके स्वागत की लूथरास तैयारी कर रहे हैं, बट अब उन लूथरास को कोई नहीं बचा सकता। मेरी जीत पक्की है, क्योंकि जीत का दूसरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है।
वेट 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 सर 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 एक सवाल सर रुकिए सर एक सवाल सर एक सवाल कम कम आराम से आराम से आपको लगी तो नहीं हाँ गुड लगी इनको अंदर लेकर जाइए पानी वानी पिलाइए अंदर बिठाइए चलिए आप अंदर जाइए हेलो मिस्टर मित्रा हाय ये सब तो चलते ही रहेगा प्लीज अपने साथ अंदर आइए ऑफ कोर्स आई सी यू गाइस इन जी प्लीज हमारे इस एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन का एग्रीमेंट बहुत पहले हो चुका था हाल ही में ये मोलेस्टेशन का केस हो गया आप पर हम तो डर गए थे कि क्या होगा लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि गलत इल्जाम आपके सिर से हट गया आज फिर से मीडिया वालों की नजरों में स्टार क्रिकेटर बन गए हो मीडिया फिर से प्यार बरसा रही है आप पर ऑल थैंक्स टू यू प्रीता थैंक्स सर इनसे मिलिए ये एग्जीबिशन के स्पॉन्सर मिस्टर राय चंदानी चला चलना मिस्टर वर्मा अच्छा वो हाय तो प्लीज शुरू करें ऑफ कोर्स थैंक यू करण लुथरा मुझे यहाँ पर एंट्री दिलवाने के लिए रिबन काट कर हाई सिक्योरिटी एरिया में आने के लिए उन्हें लगभग 6 मिनट नहीं है इसका मतलब ये नया प्लान चुराकर यहाँ से भागने के लिए तेरे पास सिर्फ 5 मिनट और 59 सेकंड है समर यू कैन डू दिस एक सवाल जब आपने मोनिशा जी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उनका जवाब क्या था क्या उन्होंने हाँ बोल दी जी मैं बेसब्री से उनके हाँ का इंतजार कर रहा हूँ सर आपने लोगों से कहा था कि मोनिशा को मनाने के लिए आप वो उनकी हेल्प करें तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आपकी तरफ से आपकी हेल्प की है ऑफ कोर्स ये लोगों का प्यार है मेरे लिए मिस्टर लूथरा आपको ये एहसास कब हुआ कि आप मोनिशा के साथ शादी करना चाहते हो देखिए आप इनसे पर्सनल सवाल ना पूछे ये यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए आए हैं तो प्लीज इन्हें डिस्टर्ब ना करें सर आखिरी सवाल सर क्या आप मोनिशा जी से शादी करने वाले हो मतलब कोई डेट फिक्स हुई है जी अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ मैं मोनिशा से बात करूंगा जैसा वो चाहेंगी वैसा करेंगे बट शादी जल्द होगी थैंक यू सर आप दोनों सबसे पहले कहाँ मिले थे अरे ये तो आप सब लोग जानते हैं ना होटल के रूम नंबर 803 में एक काम करते हैं कल मेरे घर पर मेरा रोका है मोनिशा के साथ आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ आप लोग वहाँ आइए और रोके के बाद मैं और मनीषा आप लोगों को जॉइंट इंटरव्यू देंगे करेक्ट थैंक यू सो मच सर थैंक यू गाइस थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच थैंक यू
इतना बड़ा डायमंड, कोई सिक्योरिटी नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। जानता था कि यही कोई इंतजाम होगा सिक्योरिटी का। अगर इन लेजर लाइट्स ने मुझे छू भी लिया ना तो मेरी मौत पक्की है। इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है समर। Come on, Lucky Charm. Let's do this. Hello, beautiful. Valenian 530 कैरेट डायमंड। हर कोई चोर को थोड़ी ना इतना सुनहरा मौका मिलता है चोरी करने का। पर हाँ, मैं भी तो समर सिकंदर हूँ, चोरों का महाचोर। आज मेरा नाम नहीं, आज मेरा काम चोरी के इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा हीरा चोरी करने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं मैनेजर साहब? I mean, मैंने इस डायमंड के बारे में ना कभी पढ़ा ना कभी सुना, कोई पिक्चर भी नहीं देखी, कोई फोटोग्राफ नहीं। मुझे देखना है ये हीरा। इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं देखा। अगर आप अनावरण करेंगे तो बहुत सारे लोग देख पाएंगे, और सबसे पहले ये हीरा आप ही देखेंगे। चलिए देखते हैं और करते हैं अनावरण। यस सर, वो भी होगा, लेकिन उससे पहले हमारे स्पॉन्सर आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। Of course. हेलो मिस्टर ओबरॉय, हाउ आर यू? हेलो। एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये फोटोग्राफ हम बाद में खींच सकते हैं। आई वांट टू सी द डायमंड फर्स्ट। श्योर, आज तो आप हमारे खास मेहमान हैं। थैंक यू सो मच। चलिए सर। थैंक यू। ये इतना सारा एरिया टाइट सिक्योरिटी का है, इसके चारों तरफ लेजर रेज लगे हुए हैं। इस डायमंड का भी कुछ होना चाहिए, कुछ तो होगा यहाँ पर। अच्छा, ये इंतजाम है। जैसे ही मैं डायमंड को उठाऊं तो अलार्म बजने लगेगा, समर पकड़ा जाएगा। पकड़े जाने के लिए थोड़ी ना आया हूं मैं यहाँ पर। क्या करूं? कम ऑन समर, एक सेकंड की भी चूक नहीं हो सकती। कितना खूबसूरत है यार तू। तुझे पता है, तू समर को बहुत तगड़ा माल दिलाने वाला है आज। और हाँ, आज रात को तू हांगकांग भी जा रहा है। मस्त रहना वहां पे। ओके, चलो अभी देर हो रही है, अभी चलते हैं। सिक्योरिटी, उसे बाहर से पकड़ो। आप जल्दी से बाहर निकल जाइए।
वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। प्लीज आप निकल जाइए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स सील कर देंगे आप लोग। प्लीज। ओके, मैं निकलता हूँ। प्लीज। करण लूथरा, यही मेरा यहाँ से बाहर निकलने का जरिया है। कहाँ जा रहा है अंदर? ये अंदर जाना, पैसे लेने, बॉस है मेरे अंदर। यहाँ चोरी हो चुकी है, सिक्योरिटी तलाशी लो इसकी। मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर, मैं बैंक में काम करता हूँ, प्लीज देखिए मेरे पास आईडी है। मुंह मत देखो, तलाशी लो इसकी। सर करण सर, आप प्लीज बात कीजिए, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है सर, मुझे पैसे लेने हैं मेरे बॉस से, प्लीज अंदर है, वो एग्जीबिशन में आए हैं सर। छोड़ दीजिए ना, वो तो अभी बाहर से ही आया है और आपने चेक भी कर लिया, कुछ उसके पास है नहीं। सर- उसको हॉस्पिटल जाना है, उसकी मॉम की तबीयत खराब है। मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, आई एम टेलिंग यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे आप? कम, थैंक यू, फाइन। हाय, मैं यहाँ एग्जीबिशन का चीफ गेस्ट हूँ, तो मेरी गाड़ी का क्लियरेंस पास है। सर पास। आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू। सर अगर आप मुझे वहाँ से नहीं निकलते आज तो मैं फंसा ही रहता वहाँ पे। इट्स ओके। नाम क्या तेरा? जी सैम सर। सैम जी, आई एम करण लूथरा। है सर, आपको कौन नहीं जानता? मैच देखता है? हाँ जी सर, बिल्कुल देखता हूँ, मस्त खेलते हो सर आप। थैंक यू। वैसे अंदर अंदर क्या हुआ था सर? अंदर कोई थ्रिलर सीन चल रहा था यार, कोई चोर घुस गया था, तो कीमती हीरा लेकर भाग गया। इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी लेजर लाइट्स वगैरह सब कुछ था, हमारे सामने था वो चोर, तब भी सिक्योरिटी को बेवकूफ बना के वो हीरा लेकर भाग गया। मेरे बॉस ने बताया था सर कुछ क्लीनियन 530 कैरेट्स। सॉरी करण लूथरा, हीरा तेरे इतने पास होकर भी तू उसे देख नहीं सकता। अरे ये तो हांगकांग का नंबर है। वो हॉस्पिटल से फोन है। यस मॉम। यस मॉम के बच्चे, कहाँ है तू? कब से ब्रिजेश दादा इंतजार कर रहे हैं तेरा। मॉम बस रास्ते में आपका काम कर रहा हूँ। एनीथिंग फॉर यू एंड योर गणपति जी। ओए चुप कर, गणेश जी कोई अकेले तेरे या मेरे थोड़ी ना है। गणेश जी तो हम सबके प्यारे बापा हैं। एक काम कर, तू जल्दी से घर आ जा, तब तक मैं ब्रिजेश दादा को चाय नाश्ता करवा लेती हूँ। ओके? ठीक है मॉम, जल्दी आता हूँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओए खबरदार, जो तूने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो मारूंगी। आराम से आ, ओके? ओके, आई सी यू, बाय। चल बाय, निकट्टू कहीं का। मॉम भी अजीब होती है ना, जल्दी भी आ जाओ और स्पीड भी मत बढ़ाओ। अब दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं यार? बस सर ये इस मोड़ पे रोक देना। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत मदद की है सर आज। कोई बात, जस्ट टेक केयर ऑफ योर मॉम, ओके? वो बैंक से पैसे निकाल के तुरंत चलाए होंगे। थैंक यू सर। आर यू ओके? यस सर, आई एम ओके सर। लगी तो नहीं? नहीं सर, वो स्लिप हो गया था। ध्यान रख यार अपना। यस।
क्या बात है करण लूथरा, भगवान करे तेरे सिक्सर्स लगते रहे। ये दे ठीक से साफ करके वहां पे रख देना, और ये बॉक्सेस भी एक काम करना, यहाँ से उठा के वहां रख देना। वो फूल ठीक से लगा। प्रीता बेटा आ गई तुम? बड़ी देर लगा दी आने में, कहाँ रह गई थी? और सृष्टि कहाँ है? अब सृष्टि आती होगी, एक्चुअली मार्केट में रुक गई फ्रेश फूल लेने के लिए, गणपति जी को चढ़ाने है ना। बाकी घर पे सब ठीक है? जी मैडम जी, सजावट का सारा सामान आ गया क्या? जी बस आता ही होगा। वो लीजिए, करण आ गया। करण इतनी देर कर दी पुत्र, ब्रजेश जी कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। सब सामान ले तो आए ना? जी मोम, सब ले आया। और हाँ, वो जो बड़ा सा हीरा गणेश जी के मुकुट पे लगाने के लिए कहा था, भूला है? वो तो नहीं गए? नहीं भूला, इस बैग में वो बड़ा हीरा। लीजिए दादा। अच्छा ठीक है। क्या सोच रही हो? क्या हुआ? वो कल रात को मुनीशा आई थी हमारे घर। क्यों? कुछ कहा उसने? कुछ नहीं और बहुत कुछ। मुनीशा ने तुमसे रोका करने के लिए हाँ कर दी, और एक मैसेज भी देने के लिए कहा कि वो लूथरा फैमिली की बहू बनना चाहती है। फिटे मुंह, उसे और कोई मिला नहीं मेरे पुत्र के सिवा। मॉम, आप क्यों चिंता कर रहे हो यार? यही तो मैं चाहता था। अब दुनिया को भी तो पता चले कि आपने मुझे कितने अच्छे संस्कार दिए। और मैं निर्दोष हूँ, इसलिए तो ये खेल खेल रहा हूँ। डोंट वरी। हे गणपति बाबा, अब आप ही का सहारा है। आप ही मेरे बच्चों के सिर से सारी बलाएं टाल दो जी। हाँ तो उसे करना ही था, वरना वो लोगों की नजरों में झूठी नहीं साबित हो जाती, और कोर्ट में उसने जो बयान दिया है वो भी उसके अगेंस्ट चला जाता। लेकिन उसके हाँ करने से एक बात पता चल गई कि हमारा अंदाजा सही था। कोई इस लड़की को कठपुतली बनाकर नचा रहा है, इसे मोहरा बनाया हुआ है, और असली गेम कोई और खेल रहा है। तो खेलने दो, जितना गेम खेलना है खेलने दो, क्योंकि कल के बाद तो ये गेम हमारे फेवर में हो जाएगा। Cheers, Robert, cheers. ये हमारी सबसे बड़ी जीत के नाम है। Yes, yes. आज हम मिलके जश्न मनाएंगे। समर आ रहा है बॉस। Welcome, my boy, welcome. Good job. तो हांगकांग जो नायाब चीज आपने मंगवाई थी वो मैं ले आया हूं अपने साथ। समर का वादा कभी फेल नहीं होता सर। Fantastic. थैंक यू। इसी वास्ते जो भी कीमत मिलेगी ना, उसका 20% हम तुम्हें देंगे। वैसे समझो कि हीरा तो मेरे ही कब्जे में, और अगर मैं चाहूं ना, एक ही इशारे में तेरे सीने में गोली ठोक दूंगा। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दुनिया के बेस्ट चोर। ये लीजिए आपका हीरा। अरे मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। यही था। जल्दी देख। जल्दी कर। मिल गया मिल गया। मेरी जान है। क्या कहते हैं वो? कि हीरे की पहचान तो चोर ही जानता है ना। आपका असली हीरा तो मैं हूँ सर। आपने जो भी काम बोला मैंने किया है, कभी धोखा नहीं दिया आपको मैंने। ये नकली है रोहन। ठोक चालू है। नहीं, काम हो ही नहीं सकता ये चीज। मैंने इसको इतनी सिक्योरिटी के बीच में से चुराया था, और वहाँ पे वो फेक डायमंड नहीं रखेंगे सर। बिल्कुल सही बोला तू। नकली हीरा तो वहाँ था ही नहीं। तुमने असली हीरा चुराया, नकली हमें दिया। तुझे क्या लगता है हम बेवकूफ है? नकली हीरा देके तू भाग जाएगा? ठोक डालूंगा। सच बता किधर है? नहीं बॉस, ये वही हीरा है जो मैंने चुराया था। विक्रम भाई, विक्रम भाई ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। प्लीज मेरा यकीन कीजिए रॉबर्ट सर। नहीं मानेगा। ये ले। एक मिनट। याद है। एग्जीबिशन से निकलने के लिए मैं करण लूथरा की गाड़ी में बैठा था।
मैंने अपना बैग उसकी गाड़ी में पीछे रखा था। मेरा बैग उसकी बैग से एक्सचेंज हो गया होगा। रॉबर्ट सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपका हीरा वापस लौटाऊंगा। देख, तेरे को कल 2 बजे तक टाइम देता हूँ। 15 घंटे तेरे को देता हूँ, सिर्फ 15 घंटे। कल तक हीरा नहीं मिला तो तुझे ठोक डालेंगे। ऐ सुना तुमने? ओके बॉस। सर 15 घंटे लेके जा से। ओके बॉस। बैग मेरी बैग ये ले। अभी चुपचाप रहता हूँ, फिर मौका देखकर भाग जाऊंगा। हीरा तो मुझे लेना ही है, लेकिन इस बार मेरे लिए, इन कमीनों के लिए नहीं। करण लूथरा का पता निकालना पड़ेगा कहीं से। और अगर करण लूथरा ने हीरा देने से मना कर दिया ना, तो उसका गेम बजाना पड़ेगा। पर हीरा तो मैं लेकर ही रहूंगा। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश अब भी जारी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि डायमंड एग्जीबिशन से वो 530 कैरेट का बेशकीमती हीरा किसने चुरा है, जिसे बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। फिर भी हैरत की बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो हीरा कैसे चोरी हो गया। अरे यार, ये तो करोड़ों का हीरा उड़ा ले गए। डैम। ये क्या बचकानी हरकत है सृष्टि? हाँ? मैं कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख रहा था। कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल किया करो यार। तुम बड़े जैसे अपने दिमाग को चलाते हो। तुम्हारे दिमाग की बत्ती तो ऐसी बुझी हुई होती है, मुझे आके जलाना पड़ता है। और इतनी भी क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये जो न्यूज़ देख रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो घर में हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है? तुम प्लीज भगवान के वास्ते अपनी चप्पड़ चप्पड़ पपड़ बंद कर दो प्लीज। हाँ, वैसे भी आज त्योहार का दिन है। उधर देखो, उधर उधर। अरे तुम तो सच कह रहे थे यार। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये 530 कैरेट का जो डायमंड है, ये चोर तुम्हारे घर में छुपाएगा या मेरे घर में? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सैमी कि तुम ना बिल्कुल मेरी दादू की तरह हो। वो भी इम्पोर्टेंट न्यूज देखनी है का बहाना बनाकर टीवी के सामने बैठ जाती हैं, क्योंकि वो क्या है ना, उनके लिए जो छोटे मोटे काम रहते हैं उनको ना करना पड़े, इसके लिए। अरे तुम तो इन न्यूज वालों को जानते हो यार, 5% मीट होता है, 95% मसाला। तुम मुझे उल्लू बना रहे हो ना। इम्पोर्टेंट न्यूज माय फुट, मतलब ये तो किसी चोर के चोरी करने वाली न्यूज है। मोनिशा का मोलेस्टेशन केस नहीं जो हमें फर्क पड़ना चाहिए, प्लीज। हो गया तुम्हारा? अब मैं कुछ बोल लूं? तुम तो यार मुझे बोलने का मौका नहीं देती सृष्टि। अब मेरी बात सुनो, करण भाई डायमंड एग्जीबिशन में गए थे रिबन कटिंग के लिए, और उन्होंने फिर चोर को पकड़ने की कोशिश की। मेरा भाई हीरो है, हीरो। एक मिनट, करण सर, लेकिन करण सर दिखाई क्यों नहीं दे रहे फिर? ये वो वहां से निकल गए होंगे। यार कितने बड़े फेकू हो यार, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो कब से, कामचोर कहीं के। उल्लू तो तुम वैसे ही हो, लेकिन मैं कोई कामचोर वामचोर नहीं हूँ। अच्छा, तुम कामचोर नहीं हो? यहाँ बैठे बैठे चटपटी खबरें देख रहे हो, मतलब कुछ काम तो करना है नहीं तुम्हें? जिम्मेदारियों का एहसास है कि नहीं? देखो, मैं सब जानता हूँ, मैं बहुत जिम्मेदार लड़का हूँ और मैं कोई कामचोर नहीं हूँ। Really? तुम हो कामचोर? नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, दारू। No, you go, you go. I don't wanna go, you go. Why should I go? इतनी important news चल रही है। Excuse me, I don't care You definitely about don't this care, I news. know. ओए चुप हो जाओ समीर, सृष्टि, उत्तर, तुम दोनों कितना अच्छा लड़ते हो। देखने वालों की आंखें चौड़ी हो जाती है और सुनने वालों के कान झंझना जाते हैं। मजा आ गया जी। अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे ना, तो तुम दोनों के परिवार तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ, हाँ, और फिर शादी के बाद तो पति पत्नी ऐसे ही लड़ती है ना। और तुम दोनों तो इतनी अच्छी लड़ाइयाँ करते हो कि तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, तो आगे चल के कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं राखी आंटी, मैंने थोड़ी कुछ स्टार्ट किया था, बहस इसने स्टार्ट की थी। अच्छा आंटी, मैं अभी आती हूँ। ऋषि, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर लेती हूँ। देखा चाची, ये कैसी है, खुद अपनी बात बोल के चली गई, मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। अच्छा तो मेरी बात तो सुन। मैं आता हूँ। इतना बड़ा और सुंदर डायमंड, काश ऐसा नायाब हीरा मेरे पास होता। राखी जी, सजावट होगी पूरी जी। वो जो हीरा करण लेकर के आया है, उनके सर पर खूब चर्चा है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कहीं और भी जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रुकिए, मैं आपका चेक ले आती हूँ।